भाग 2। भूठी खजाना सच्ची डरावनी कहानियाँ। उसके नाक नहीं थे और उसकी आंख भी एक ही थी और वह भी मुंह के नीचे। रामधन अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियां भी टूट चुकी थी और उस बगीचे में बवंडर उठ गया था। अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमजोर भूत को पकड़ लिया है और बेतहाशा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। अब वहां वही केवल 3 टांग वाली भूतनी ही बची थी और वह भयंकर विकराल भूत। अब रामधन भी उठा क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसके 1 घंटे निकल चुके थे। रामधन ने ज्यों ही अपनी दूरी उठाना चाहा वह उठ ही नहीं रही थी। रामधन को लगा कि अचानक ये दूरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने दोबारा कोशिश की और फिर तिबारा पर दूरी उठी नहीं। वो पसीने से पूरा नहा गया और किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। उसने मन ही मन हनुमान जी नाम लिया, पर आज उसे क्या हो गया वो समझ नहीं पा रहा था। आज तक तो वह कभी डरा नहीं था, पर आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर में एक कपकपी सी उठ रही थी और उसके सारे रोए तीर जैसे एकदम खड़े हो गए थे। अचानक उसे उस बगीचे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसके तरफ बढ़ रहा है। रामधन को कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियां चरा मरा कर रही थी। अब रामधन ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और भागना उचित नहीं समझा। उसने मन ही मन सोचा कि आज जो कुछ भी हो जाए, पर वह यहाँ से भागेगा नहीं। अचानक उस दैत्याकार अदृश्य प्राणी के चलने की आवाज थम गई। अब रामधन थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है जो कोई भी है, सामने क्यों नहीं आता है। अब सब कुछ स्पष्ट था क्योंकि एक विकराल भूत, शायद यह वही था जो दूसरे भूत को मार रहा था, रामधन के पास दृश्य हुआ, पर एकदम शांत भाव से। अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधन ने थूक घूंटकर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। मैं डरता नहीं, वह विकराल भूत बोला। डरो मत, मैं तुम्हें डराने भी नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा, और मेरे रहते किसी के डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो वही हश्र करूंगा जो उस कलमुनिया भूत का किया। अब रामधन का डर थोड़ा कम हुआ और उसने उस भूत से पूछ बैठा, क्या किया था उस कलमुनिया भूत ने। वह विकराल भूत हंसा और कहा, वह कलमुनिया काफी दिनों से इस ललमुनिया तीनटिंगरी को सता रहा था। मैंने उससे कई बार चेतावनी दी, पर समझा ही नहीं, और हद तो आज तब हो गई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्र करके मुझ पर हमला कर दिया। सबको मारा मैंने और दौड़ा दौड़कर मारा। रामधन ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी में उसकी बहुत प्रशंसा की और बोला,
तो क्या अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लगी है और थक भी गया हूँ। उस विकराल भूत ने कहा। रामधन ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़ धनिया निकालकर उसे दे दिया। गुड़ धनिया खाते ही वह भूत रामधन से विनीत भाव में बोला कि थोड़ा और दो ना, बहुत ही अच्छा है। मैं भी बचपन में बहुत गुड़ धनिया खाता था। रामधन ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा, सब तुम ही खा जाओगे तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा कि बोलो कितना हुआ, मैं ही खरीद लेता हूँ। रामधन को अब थोड़ी लालच आ गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि इन भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है, अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो मालामाल कर देते हैं। अब रामधन ने दूरी में से थोड़ा और गुड़ धनिया निकालकर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसा दो तो ये दूरी का पूरा सामान तुझे दे दूंगा। भूत ने उसके हाथ से गुड़ धनिया ले लिया और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामधन एकदम निडर होकर अपनी दूरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वह भूत रामधन को लेकर उस बगीचे में एकदम उत्तर की ओर पहुंचा। यह उस बगीचे का एकदम उत्तरी छोर था। इस उत्तरी छोर पर एक जगह एक थोड़ा उठा हुआ टीला था और वहीं पास में मूंज आदि और एक छोटा नीम का पेड़ था। उस नीम के थोड़ा आगे एक छोटा सा पलास का पेड़ा था। उस विकराल भूत ने रामधन से कहा कि इस पलास के पेड़ के नीचे खोदो। रामधन ने कहा कि मेरे पास कुछ खोदने के लिए तो है ही नहीं, तुम ही खोदो। रामधन की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वह और विकराल हो गया। उसके नख खुरपों की तरह बड़े हो गए थे और इन्हीं नखों से वह उस पलास के पेड़ के नीचे लगा खोदने का काम ज्यों ही खत्म हुआ त्यों ही रामधन ने उस गड्ढे में झांक कर देखा। उसे उस गड्ढे में एक बटुला दिखाई दिया। अब तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस बटुले को बाहर निकाला। बटुला बहुत भारी था। उसने बटुले के मुख पर से जो कि ढक्कन हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि बटुले में पुराने चांदी के सिक्के थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने दूरी में का सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूत को बोला कि सब खा जाओ। भूत खाने पर टूट पड़ा और इधर रामधन ने उस बटुले का सारा माल अपने दूरी में रखा और उसे ढंककर तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचने के एक ही हफ्ते बाद ऐसा लगा कि रामधन की लॉटरी लग गई हो। उसने अपने मणि के स्थान पर लिंटर बनवाना शुरू किया और धीरे धीरे करके मूंगफली और गुड़ धनिया बेचने का धंधा बंद कर दिया। सही कहा गया है कि देने वाले भूत जी जब भी देते छप्पर बाहर कर